जी आपका ये चैप्टर 5 है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सेंस ऑर्गन्स के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमने उसके जोन होमवर्क में कर लिए थे, तो अब हमने वो नहीं करने हैं। अब सारा काम हमने इस चैप्टर का करना है। उस चैप्टर में से सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। इसके मैं एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू है, फूड मेकिंग प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। आपको अच्छे से पता है फूड मेकिंग प्रोसेस फोटो सिंथेसिस होता है। सेकंड है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डैश इज प्रोड्यूस्ड। वाटर भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन। ठीक है, या ऑल लिखा आएगा आपके पास या ऑल ऑफ अबव, एक ही बात होती है। थर्ड है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ना लीफ के अंदर होता है ना स्टेम में होता है। स्टोमेटा जो है स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू लीफ में वाटर वेपर्स और डिफरेंट गैसेस इन और आउट प्लांट से जाती हैं। फोर्थ वन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज डैश ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। कल जब मैंने आपको रेस्पिरेशन की रीडिंग करवाई थी तो आप याद करें उसकी इक्वेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन होगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। आपको फैक्टर्स बताए गए थे तो मैंने उसमें बताया था कि फोटोसिंथेसिस जैसे जैसे इंक्रीज करेगी लाइट इंटेंसिटी की वजह से इंक्रीज करते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। सिक्स्थ है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एयर। फोटोसिंथेसिस का ये दोबारा से फैक्टर आ गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एयर में ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का भी ज्यादा होगा। इसके बाद है सेवंथ, when the guard cells release water the stomach closes। जब guard cells water को रिलीज कर देते हैं तो स्टोमा क्लोज हो जाता है। जब उन्होंने स्टोर करना होता है तो वो फिर से ओपन हो जाता है, ओपन और क्लोज होता रहता है। ठीक है। एट वन है, रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। नाइन्थ वन है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू रिवर्स प्रोसेसेस। कल मैंने आपके साथ जब कंपैरिजन शेयर किया था तो आप उसमें इनके इक्वेशंस पे देख लेते कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। तो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के रिवर्स थी, एक दूसरे के उलट थी। ठीक है। टेंथ वन है, कलर ऑफ विच वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लोरोफिल, ग्रीन कलर। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर अब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। 11th है, अ ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, प्लांट grow well at B option 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसके बाद है 13, रेस्पिरेशन अकर्स इन डैश ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की लोकेशन बताएं। एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके 13th एमसीक्यूज थे। आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने सारा काम लूज शीट्स पे करना है, कुछ भी आपने अपनी वर्कशीट पे नहीं करना है। इसके बाद में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपके साथ वो डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। नूर फातिमा, वीडियो ऑफ कर लें बेटा अपनी आप। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द वर्ड फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब आप लोगों से प्रीवियस बैच को ये चैप्टर पढ़ाया था तो मोस्टली स्टूडेंट्स से गलती कर जाते थे कि जब आप लोगों से पूछा जाए डिफाइन फोटोसिंथेसिस तो आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बतानी है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नोट करो तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन द वर्ड
फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों ने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको डिफाइन नहीं करना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में हमारे पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज आ जाएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्टली अगर मैंने पेपर में बच्चों से उन बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि डिफाइन द वर्ड फोटोसिंथेसिस, तो उन लोगों ने इसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख दी थी, जो कि उनका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में या टेस्ट में गलत हुआ था। आपसे जब पूछा जाए डिफाइन द वर्ड फोटोसिंथेसिस, तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है आपने वो बताना है। जैसे कि ये आंसर नीचे लिखा हुआ है, मैं अभी रीड करने लगी हूँ। जब आपसे सिंपल पूछा जाए डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फिर आपने प्रोसेस का डेफिनेशन लिखनी है। तो इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। जब वर्ड का जिक्र आए तो आपने ये वाला आंसर लिखना है जो कि अभी मैं रीड करने लगी हूँ, और जब सिंपल आए डिफाइन फोटोसिंथेसिस तब आपने उसकी प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है। वो डेफिनेशन आई थिंक ये आपके जो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें नहीं पूछी गई हुई, सिंपल आपसे पूछा गया है फोटोसिंथेसिस के वर्ड जो है उसको डिफाइन करना है। तो आपको जब मैंने रीडिंग करवाई थी फोटोसिंथेसिस की, तब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना होता है, फोटो एंड सिंथेसिस। The word photosynthesis is a combination of two words. Photo means light and synthesis mean to make. लाइट के प्रोसेस से फूड का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटो कहते हैं लाइट को, सिंथेसिस कहते हैं टू मेक। ये वर्ड की डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस के वर्ड की, ना कि प्रोसेस की। तो आपने मिक्सअप नहीं करने हैं दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद सेकंड शॉर्ट है व्हाट आर वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल टिश्यू इज कॉल्ड वास्कुलर बंडल। अगर आप चाहें तो वास्कुलर बंडल की डेफिनेशन इतनी लिखने के बाद नीचे बता सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट विच आर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आप उनके टिश्यूज नेम भी बता सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। थर्ड है व्हाई डज अ लीफ लुक ग्रीन। लीफ ग्रीन हमें क्यों नजर आता है? द लीफ लुक ग्रीन बिकॉज ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल शोज थ्रू द एपिडर्मिस। क्लोरोफिल जो हमें एपिडर्मिस से शो होता है उसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल इज द रीजन बिहाइंड द ग्रीन कलर ऑफ लीफ, ठीक है। फोर्थ वन है व्हाट आर द प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड समटाइम कॉल्ड प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड समटाइम्स और कॉल्ड लंग्स ऑफ नेचर। आपको पता है कि हम जितने ज्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाएंगे, पौधे उगाएंगे, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ज्यादा साफ हो जाएगा। प्लांट्स का काम क्या होता है? आपने अभी सारे इस चैप्टर में प्रोसेस का पढ़ा है कि उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हवा को साफ करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोगों को याद होगा कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है वाटर के साथ। तो प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करते रहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के पास हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन निकालते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको लंग्स ऑफ नेचर का नाम देते हैं। लंग्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग की जो ह्यूमन बॉडी है उसका भी तो काम यही होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज करते रहते हैं। तो इसलिए इनको लंग्स ऑफ नेचर का नाम दिया गया है कि ये इन्वायरमेंट में लंग्स का काम करते हैं। एक तरह से जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स काम करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी लंग्स का काम करते हैं। ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करवाए हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। साथ में आपके यहाँ पे डायग्राम भी है, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैंने रफ सी बनाई हुई थी, मैं अगेन वैसे ही आप लोगों के साथ फाइल में शेयर करूंगी डायग्राम किस तरह आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। एक ही इस पूरे चैप्टर की डायग्राम है, सिंपलेस्ट डायग्राम है आई गेस आपकी पूरी साइंस की बुक में से सबसे ईजीएस्ट ये डायग्राम है। और ये पेपर्स या टेस्ट के हवाले से भी चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पूरी बुक के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। तो आज मैं आपके साथ ये एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी का जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।